चलिए तो अब हम सीखेंगे समरूप त्रिभुज की रचना। ठीक है, मतलब क्या समरूप त्रिभुज मतलब क्या होता है? समरूप त्रिभुज ऐसे त्रिभुज होते हैं, जैसे मान लो कि ये कोई भी त्रिभुज है ABC। हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में। जैसे मान लो कि कोई ABC है, तो इसके समरूप कैसा भी एक ट्राइंगल या त्रिभुज A B A' B' C' बनाया जा सकता है, जो कि कैसा होगा, इससे छोटा भी हो सकता है, इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन कैसा होगा, इन दोनों की जो संगत भुजाएं होंगी वो समान अनुपात में होंगी। मतलब क्या कि AB अपॉन AB A' B' अगर आप करोगे तो वो बराबर आएगा BC अपॉन B' C' बराबर आएगा AC अपॉन में A', C'। ठीक है, अनुपात जो उनका होगा वो एक जैसा होगा। जरूरी नहीं कि वो छोटी हो, जरूरी नहीं कि वो बड़ी हो, जरूरी नहीं कि बराबर हो, किसी भी तरीके की हो सकती है। शेप त्रिभुज होगा और क्या होगा, संगत भुजाएं एक जैसी होंगी। और जो संगत कोण है, जैसे B के बराबर होगा, A के बराबर होगा और C किसके बराबर होगा, C। ऐसे समरूप हमारे क्या होते हैं, त्रिभुज होते हैं। तो अब हम इनको बनाते कैसे हैं? जैसे हमको अगर दे दिया जाए कि कोई त्रिभुज है, तो आप इसके एक समरूप त्रिभुज बनाइए जिसका अनुपात जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि सेम अनुपात है ना, हम कह रहे हैं कि इनका अनुपात सेम होगा, तो इसका अनुपात दे दिया जाएगा कि अनुपात मान लो 3/4 हो सकता है, 5/6, कुछ भी अनुपात ऐसा हमको दे सकते हैं। ठीक है, कि आप ऐसा अनुपात में बना के बताइए। ठीक है, आ रही बात समझ में आपको? ठीक है, तो हम इसमें बनाना सीखेंगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं? दिए गए एक स्केल गुणक के अनुसार दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना। ठीक है, इस रचना की दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति ये है कि जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह दिए गए त्रिभुज से छोटा हो सकता है। दूसरी स्थिति हो सकती है कि जिस त्रिभुज की रचना करनी है वह दिए गए त्रिभुज से क्या हो सकता है, बड़ा हो सकता है। ठीक है, स्केल गुणक का अर्थ रचना करने वाले त्रिभुज की भुजाओं तथा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात से। जो अनुपात मैंने आपको बताया वो अनुपात इनको दिया गया होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केल गुणक। ठीक है, अब देखो उदाहरण में हमको दिया गया है, उदाहरण में दिया गया है कि एक दिए गए त्रिभुज AB के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं के कितनी हो, 3/4 हो। अर्थात स्केल गुणक क्या दे रखा है हमको, 3/4। ठीक, आगे बात समझ में, मतलब क्या कि अगर कोई ट्राइंगल है ABC, तो हमको ऐसा ट्राइंगल बनाना है जिसकी भुजाएं, जैसे अगर AB अगर कितना हो, ठीक है, मतलब क्या कि AB अगर कितना हो, 4 हो, तो जो इधर हम समरूप जो हम त्रिभुज बनाएंगे ना, उसका जो AB की जो संगत भुजा होगी वो कैसी हो कि 4 का कितना हो, 3/4 हो। मतलब क्या, ये वाली साइड कितनी हो, 3 हो। इसको नाम दे दिया A', B'। ठीक है, अब BC मान लो कि अगर 12 हो, तो B', C' कितनी हो, 12 का कितना, 3/4, 4 3 12, 3 3 कितना, ये 9 हो। ठीक है, अगर AC कितनी हो, 16 हो। ठीक है, 16 हो तो ये कितनी हो जाएगी, 16 इंटू 3/4, 4 4 16, 3 4 12, तो ये कितनी हो, 12। तो मतलब क्या कि इसका इससे बटा कर नहीं, ठीक है, करेंगे अगर हम, तो ये इसको ऐसा मान लो कि अगर 3 हो, तो मतलब इसको ऐसा मान लो कि इसको ऐसा मान लो कि अगर हम A' B' अपॉन में क्या करें, A' B' अपॉन में AB करें तो कितना आ रहा है, 3/4। ठीक है, और अगर हम B' C' अपॉन में BC करें तो भी कितना आ रहा है, 3/4। ऐसे ही अगर हम A' C' अपॉन में AC करें तो कितना आ रहा है, 3/4। आगे बात, मतलब इससे के थ्रू मैं क्या बता रही हूँ आपको, अनुपात का मतलब बता रही हूँ। अनुपात, अगर ये जो स्केल फैक्टर दिया है इसका अर्थ क्या होगा, हमको ये ऐसा कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन बच्चे अक्सर सोच में पड़ जाते हैं कि भैया अनुपात का मतलब यहाँ क्या होगा, 3/4 का यहाँ पर क्या काम है। आ रही है बात समझ में? तो मतलब इसका ये होता है, अगर मैथमेटिकल मतलब देख लिया जाए तो इसका हमको कंस्ट्रक्शन में ज़रूरत तो ऐसे तो नहीं पड़ेगी कि 16 है तो इतनी आए या ऐसा कुछ, बस बनाने के काम आएगी। देख लेते हैं कैसे काम आती है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना कि हमारी दो स्थितियाँ हैं। एक तो कि समरूप जो दिया गया
त्रिभुज है उससे जो समरूप त्रिभुज हम बनाएंगे या तो वो छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है। तो छोटा बड़ा हमको कैसे पता चलेगा? तो ये जो स्केल फैक्टर है ना, जैसे यहाँ 3/4 है ना, तो 3/4 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 0.7 आता है ना। 4 7 28। तो मतलब ये क्या है? एक से छोटा है ना। एक से छोटा है मतलब क्या? जो भी हम ट्राइंगल मानेंगे उससे छोटा ट्राइंगल हमारा बनेगा समरूप वाला। ठीक है, अगर यहाँ पर हो जाता है 5/3 हो जाता है तो 5/3 कितना? 1 से बड़ा आएगा, है ना। जाहिर सी बात है 5/3 कितना आएगा? 1 से बड़ा आएगा। तो फिर क्या होगा? जो भी हम ट्राइंगल मानेंगे उससे बड़ा होगा। आगे बात समझ में इतनी। अभी हमको इससे मतलब नहीं है, अभी तो हमारा क्या होगा? ट्राइंगल जो बनेगा वो छोटा बनेगा। ये जो इतनी हमने चित्रापित्री करी है इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, और हम हमारा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो एबीसी एक समरूप एबीसी एक त्रिभुज है इतना बोला है, तो जरूरी नहीं है मतलब आप कैसा भी त्रिभुज आप मान सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्टेंस नहीं दिए, आप मान लो, आपको जैसा मानना है वैसा मान, बस बनाएंगे हम फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लो कि मैंने एक त्रिभुज ऐसा मान लिया। ठीक, इस तरीके से मैंने एक त्रिभुज बना लिया। तो जब आपने देख लिया ना कि छोटा बनेगा तो आपको क्या स्टेप्स करनी है इस बात का ध्यान रखना। अब आपको जरूरी नहीं कि एग्जाम में ये 3/4 ही दे दें, ये कुछ भी दे सकते हैं, पर अगर जब छोटा है 1 से छोटा है, अगर 1 से अगर छोटा है गुणक स्केल गुणक तो फिर इस तरीके से बनेगा। 1 से बड़ा है तो फिर वो अगले वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे। ठीक, तो अगर छोटा है तो क्या करेंगे? कोई सा भी ऐसा ट्राइंगल मान लो। फिर क्या करो कि जो बी पोजिशन है, ये वाली जो पोजिशन है ना, यहाँ से क्या करो? एक किरण डालो। ठीक, ये भी क्या है? कैसी वाली? न्यून कोण वाली है, 90 डिग्री से छोटी। अब बच्चे ऐसा मत बोलना कि सीधी जा रही है तो 90 डिग्री होगी, कहाँ है ये 90 डिग्री? तो ये छोटा एंगल है। 90 डिग्री तो ये फिर ऐसी बनती है ना। ठीक, तो न्यून कोण पे हमको क्या करना है? आप बस 90 डिग्री से छोटा कोई सा भी कोण लेके क्या करो? BX क्या कर दो? एक किरण ड्रॉ कर दो। ड्रॉ करने के बाद में क्या करो कि आप 3 और 4 है हमारे पास में, इन दोनों से 2 नंबर, तो आप देखो कि कौन सा नंबर बड़ा है ना। इसमें दिख रहा है हमको कि ये नंबर बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? बी पर अपनी कंपास की सुई रखेंगे और कुछ भी मन से हमारा डिस्टेंस मान लेंगे, एक है ना, इतना ऐसा चौड़ा कर देंगे उसको, और मान लो कि हमको इतना डिस्टेंस रखना है ना, तो बी पे सुई रखेंगे। फिर क्या करेंगे? BX पे एक पॉइंट बनाएंगे। फिर क्या करेंगे? ये जो पॉइंट बना है B1 उस पे सुई रखेंगे। डिस्टेंस इतना ही रखेंगे जितना B1 का रखा है। ठीक है, उतने ही डिस्टेंस का क्या करेंगे? B1 पे रखेंगे। अब कंपास को मोड़ना नहीं है, जो रखा था B1 पे उतना को उतना ही रखना है, हिलना नहीं चाहिए। फिर उस सुई को क्या करना है? B1 पे रखना है, आगे बढ़ना है, और क्या करना है? B2 कट कर देना है। अभी भी नहीं मोड़ना है, B2 पे रखना है, फिर आगे बढ़ना है, B3 बना देना है, फिर B3 पे रखना है, आगे बढ़ना है, और B4 बनाना है। इसे 4 बनाना है। ठीक, अब यहाँ पर बड़ा नंबर कोई भी 9 होता तो फिर हम 9 भी बनाते। ठीक, यहाँ पर बड़ा नंबर 4 है इसलिए हमने कितने बिंदु बनाए? 4 बिंदु। अगली चीज क्या करनी है? अगली चीज हमको करनी है कि ये जो बड़ा वाला है ना, उसी से क्या करना है? ऊपर वाले सी को जोड़ देना है। सिंपल स्केल लेंगे और बस ये पॉइंट से होते हुए ऊपर तक जाएंगे और खींच देंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे हम कि हमारी जो सुई है अब उसको चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, कंपास की जो सुई है उसको चेंज कर सकते हो। सुई को क्या करो? B4 पे रखो, है ना। B4 पे जैसे ये आपकी सुई है ना, और ये आपकी पेंसिल। तो B4 पे सुई को रखा, है ना, और पेंसिल से इस तरीके से एक एंगल जो है बनाया। ठीक है, ताकि हम क्या करें? उस एंगल को याद रखें। अब ये जो जितना बनाया है ना, जितना बनाया है, अब इसको तोड़ना मत, इतनी ही दूरी रखना। फिर क्या करना? B3 पे रखना सुई को वापस से, और जितना B4 पे बनाया था ना, इतना का इतना क्या करना? B3 पर ऐसे बनाना। ठीक, B3 पर बना दिया आपने, B4 का जितना है इतना। अब क्या करना कि B4 का ये वाला जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर सुई करना, यहाँ पर सुई रखना, और पेंसिल को इस तरीके से लंबा या छोटा करना कि पेंसिल यहाँ पर आ जाए, है ना, ये वाले पॉइंट पे। तो ये नापना है मतलब अपने को कि ये जो डिस्टेंस है ये कितना है ना। अब अपन ने नाप लिया तो उठाना और सुई को रखना यहाँ पर। ठीक, यहाँ पे रख के क्या करना? जहां पर भी पेंसिल आ रही है, इस लाइन पे कहीं पर भी पेंसिल आएगी आपकी, ठीक है, वहां पर क्या करना? लाइन बना देना। बन गई लाइन। ठीक,
बस इस तरीके से क्या होगा, ये हम क्यों कर रहे हैं, हमको क्या करना है, B4C के समांतर एक लाइन बनानी है, किस पे, B3 पे। ठीक, B3 पे क्यों बनानी है, क्योंकि 3 हमको यहाँ दिया गया है, अगर दूसरा नंबर दिया होता तो हम वहां बनाते। ठीक, तो हमको समांतर लाइन, तो समांतर लाइन कैसे बनाते हैं, इसी के जिससे समांतर बनानी है उसी के बराबर का एंगल हमको जहां पर समांतर बनानी है वहां पर हम एंगल बना लेते हैं। तो इसी तरीके से एक जैसा एंगल बनाया जाता है। बस फिर क्या करना कि B3 से लाइन जोड़ना कहाँ पर, BC पे, और जो पॉइंट आएगा उसको नाम दे देना C डैश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बन जाएगा B3C डैश पैरेलल हो जाएगी किसके, B4C। आगे बात समझ में। बस उसके बाद एक सिंपल सी चीज करनी है कि AC के भी अपने को क्या करना है, समांतर एक लाइन यहाँ से बनानी है। तो वो भी हम कैसे बनाएंगे, अपनी वो लेना कंपास, कंपास की सुई को रखना सी पे रखने के बाद में कोई से भी अपनी मन मर्जी का क्या करना, एंगल बनाना, एंगल बनाना, वैसा का वैसा ही एंगल, मतलब सुई को मोड़ना मत, ऐसा के ऐसे ही एंगल के लिए क्या करना, C डैश पे सुई रखना और खींच देना लाइन। ठीक है, थोड़ा दूरी आएगा क्योंकि यहाँ सुई रखोगे तो पेंसिल कम से कम यहाँ तो आएगी। फिर क्या करना, फिर यहाँ पे सुई रखना, वापस यहाँ सुई रखोगे और फिर इसको नाप लेना, फिर जितना ये डिस्टेंस आएगा तो यहाँ पर सुई रखना फिर से, और यहाँ पर क्या कर देना, लाइन खींच देना। ठीक है, मतलब कर्व अपना आर्क खींच देना। फिर क्या करना ना, बस जैसा नीचे किया था वैसे ही करना। इन दोनों को क्या करना, इससे होते हुए BA पर लाइन जहां पर भी प्रतिच्छेदित होती है वहां तक ले जाना और उसको नाम दे देना A डैश। ठीक, बस हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ट्राइंगल बना है A डैश B C डैश जो है, यही वो त्रिभुज है जो कि समरूप होगा किसके, ABC के। आगे बात समझ में, क्या करना है, सबसे पहले नीचे वाली जो BC, सबसे पहले तो हमको देखना है कि जो हमको स्केल गुणक दिया गया है उसको देखना है, उसको देखना है कि वो 1 से छोटा है कि नहीं। 1 से छोटा है मतलब क्या, अंदर की साइड ट्राइंगल देखो बना ना, ये ABC ये था, अब हमारा जो समरूप ट्राइंगल इसके अंदर बना, छोटा बना है ना, तो हमको क्या करना है, इससे हमको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या करना है, उससे छोटा ट्राइंगल, उससे हमको समझ आ जाएगा कि छोटा ट्राइंगल बना, मतलब हमसे चाहकर भी गलती फिर नहीं होगी, पता चला बड़ा बनाकर आ गए। ठीक है, तो अंदर की साइड बनेगा, ये हमको आइडिया हो जाएगा। फिर क्या करना है कि हमको देखना है कि दोनों जो अनुपात के जो नंबर है उनमें देखना है कि बड़ी संख्या कौन सी। ठीक है, बड़ी संख्या के लिए क्या करना है, हमको BC का जो B रहेगा उससे एक न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचनी है BX, और फिर BX पे बराबर बराबर डिस्टेंस की क्या करनी है, उतनी बिंदु बनानी है जितना कि जो बड़ा नंबर कह रहा है। ठीक है, तो हमने कितनी करी, 4, वो सब क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कैसी है, B1 बराबर है B1 B2 के जो कि बराबर है B2 B3 के जो कि बराबर है B3 B4 के। आगे बात समझ में। उसके बाद में क्या करना है कि हमको C को B4 से जोड़ देना है, और फिर क्या करना है कि B4 पे जो एंगल बन रहा है वैसा का वैसे ही एंगल B3 पे बनाना है। क्यों B3 पे बनाना है, क्योंकि छोटा वाला नंबर 3 है। ठीक है, अगर 2 होता तो 2 पे बनाते, वह 3 है तो हमने 3 पे ऐसा एंगल बनाएंगे ताकि हम क्या करें, समांतर रेखा खींच सके। तो समांतर रेखा कब कैसे खींच पाते हैं, जब जिसके बराबर हमको समांतर रेखा बनानी है उसका जो एंगल है वैसा का वैसे ही एंगल इधर बने। ठीक, फिर उससे क्या करो, एंगल हमने बना दिया, एंगल बनाना मैंने आपको सिखा दिया। फिर क्या करो, सीधी रेखा खींच दो, इतनी लंबी लेके जाओ कि वो BC पे आके प्रतिच्छेदित करे, उसको पॉइंट को नाम दे दो C डैश। यहाँ काम खत्म नहीं होगा, बस फिर क्या करना कि जैसा नीचे किया है एंगल वाला काम, कोण वाला काम, वही काम हमको यहाँ करना है कि C का एंगल नापना है और C के बराबर का एंगल C डैश पर बनाना है, और उसकी रेखा को भी इस तरीके से खींचना है कि वो BA पे जाकर एक पॉइंट पे आके प्रतिच्छेदित करे, जहां पर प्रतिच्छेदित करिए उसको नाम दे देना है A डैश। हमारा कोण जो है वो बन जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैडम आपने कह दिया कि A डैश B C डैश समरूप कोण है ABC के, हम कैसे माने। मत मानो, मानना ही नहीं है किसी के कहने पे, सिद्ध करके बताएंगे। सिद्ध करके बताते हैं आपको, सिद्ध करके ठीक है, इसको आपको मैं सिद्ध करके बताती हूँ कैसे। देखो, B C डैश अपॉन में C डैश C किसके बराबर है, 3/1 के। बता दूं, BC B C डैश मतलब B से C डैश के अपॉन में
सी डैश सी करूं तो वो 3:1 के बराबर है कि नहीं? क्यों नहीं है? बी सी डैश अगर मैं देखूं तो 3 टुकड़े यहाँ पर भी हो रहे हैं ना, तो समझ लो 3 टुकड़े कहीं ना कहीं यहाँ पर भी हो रहे होंगे। देखो 1 2 3 यहाँ है, तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 3 टुकड़े हो रहे होंगे। इन दोनों के बीच में एक भी टुकड़ा, मतलब एक ही टुकड़ा है ना, तो एक ही टुकड़ा है, तो बी सी डैश के यहाँ पर कितने? 3 टुकड़े, और सी डैश सी के यहाँ पर कितना? एक ही टुकड़ा। तो हो गया अनुपात, यहाँ से हमको पता चल गया। अब मैं क्या करूँ कि इससे क्या पता लगता है हमको कि BC अपॉन में BC डैश जो है, BC अपॉन में BC डैश जो है वो किसके बराबर है? B किसके बराबर है? BC डैश प्लस C डैश C अपॉन में BC डैश के। कैसे? देखो BC किसके बराबर है? BC किसके, पहले हमने लिखा BC है ना ऊपर, तो ऊपर BC किसके बराबर है? BC डैश प्लस C डैश C, है कि नहीं? BC डैश प्लस C डैश C के बराबर है। अपॉन में BC डैश तो हमने ऐसा कैसा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करो कि इसको मैं लिख सकती हूँ BC डैश अपॉन में BC डैश प्लस C डैश अपॉन BC डैश, है ना। क्या करा, इसको एक बार इसको दे दिया, इसको एक बार इसको दे दिया, बस ये किया। तो इसको मैं लिख सकती हूँ, ये तो कट के एक जैसा है तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? C डैश C अपॉन में BC डैश। कोई परेशानी नहीं है, ठीक। अब हमने क्या निकाला था? हमने निकाला था कि हमने निकाला था BC डैश अपॉन में C डैश C 3/1 के बराबर है, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं, उल्टा कर दूं, C डैश C अपॉन में BC डैश कर दूं, तो ये 1/3 हो जाएगा कि नहीं? तो हमको इसी की जरूरत है यहाँ, तो यहाँ मैं लिख दूं 1/3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये कितना आ जाएगा? 4/3, ठीक है। इसका मतलब क्या 4/3 आया है? 4/3 क्या आया है? ये आया है ना। क्या आया है? BC अपॉन में BC डैश कितना आया है? 4/3। लेकिन हमको पता क्या करना है, क्या आया है? BC डैश अपॉन में BC आया है हमारा, सॉरी BC अपॉन में BC डैश आया है हमारा 4/3, ठीक है। लेकिन हमको तो पता क्या करना है, मतलब इसको अगर उल्टा कर देते हैं, हमको जो समरूपता निकालनी है वो हमको उल्टे पे निकालनी है, बस ऊपर नीचे करनी है। तो ये क्या हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा, है ना। मतलब क्या कि BC के जो संगत भुजा है BC डैश, वो कितने की है, मतलब कितने अनुपात में है? 3/4 के अनुपात में है। यही हमको करना था, हमने सिद्ध कर दिया, ठीक। तो वैसे ही क्या होगी कि क्योंकि इससे क्या होगा, यहाँ लिख देती हूँ मैं, इससे क्या होगा कि क्योंकि C डैश A डैश जो है वो समांतर है CA के, इससे क्या होगा? ट्रायंगल A डैश B डैश, ट्रायंगल A डैश B C डैश सिमिलर समरूप होगा किसके? ट्रायंगल ABC के, ठीक है। ये समरूप हो जाएगा। अब ये समरूप हो गया अगर, तो समरूप में तो हमने क्या पढ़ा है कि A डैश B अपॉन में सारी भुजाएं, जो संगत भुजाएं रहती है, एक दूसरे की क्या होती है, क्या हो जाती है? सेम अनुपात में हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी? सारी भुजाएं जो है वो सेम अनुपात में आ जाएंगी। जो हमने शुरुआत में बात करी थी, यहाँ मैंने से सब बताया था, वैसे में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि सेम अनुपात में है, एक का हमने निकाल लिया, तो एक अगर इतनी है तो बाकी सारी भी इतनी ही होंगी, ठीक। कोई परेशानी आशा करती हूँ नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। हमको बताया गया है कि दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की कितनी हो? 5/3। अब देखो यहाँ कितना है, क्या देखते हैं हम? सबसे पहले 5/3 को देखते हैं, जो कि क्या है? 1 से बड़ा आएगा। ऑब्वियसली बात है कि ऊपर वाला नंबर बड़ा है, नीचे वाला नंबर क्या है? छोटा है, तो 1 से बड़ा आएगा। अब ट्राइंगल कैसे बनेगा? जो समरूप बनेगा वो हम जो ट्राइंगल लेंगे उससे क्या होगा? बड़ा बनेगा, ठीक। करना क्या है? वैसा ही कुछ है, एक ट्रायंगल मान लो ABC, ठीक है। अब क्या हुआ? देखो ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल बनने के बाद में क्या करना है? हमने एक त्रिभुज मान लिया, कैसा भी आपकी जैसी इच्छा हो वैसा त्रिभुज मान लो। अब आपको क्या करना है कि जो A हमारा शीर्ष है ना, उसके दूसरी ओर, मतलब ये वाली साइड में क्या करना है? एक किरण खींचनी है BX, ठीक है। तो किरण खींचने के लिए आप क्या करेंगे? आप इस तरीके से एक किरण खींच दें BX। अब देखो, अब क्या करना है कि 5 और 3 में से बड़ा कौन है? 5, है ना। वही तो कितनी बिंदु खींचेंगे हम BX पे? 5, ठीक।
बी पे हम क्या रखेंगे, हमारा कंपास की सुई रखेंगे और फिर जितना मर्जी डिस्टेंस हम जितना चाहते हैं जितना आ सकता है बी एक्स पे, हमारी पेज पे जितनी जगह, ज़्यादा भी बड़ा मत कर देना, नॉर्मल। अब बी पर क्या रखेंगे, थोड़ा सा दूरी करेंगे कंपास की सुई और पेंसिल में, सुई को बी पर रखेंगे और पेंसिल से क्या करेंगे, ऐसे करके जो अभी तक हम करते हैं, फिर क्या करेंगे, उसको B1 नाम दे देंगे। फिर डिस्टेंस उतना ही रखेंगे जितना B और B1 में लिया, ठीक, हटाना नहीं है, वो कंपास मुड़ना नहीं, इसलिए कंपास कभी ढीला मत लेना, ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे कंजूसी बड़ी करते हैं कंपास में, ठीक है। फिर क्या करना है, B1 पे सुई रखनी है और क्या खींचना है, B2, फिर B2 पे सुई रखनी है, खींचना है क्या, B3, फिर B3 पे सुई रखनी है, खींचना है क्या, B4, फिर B4 पे सुई रखनी है, क्या खींचना है, B5। ये सारे क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर, B1 जो है वो बराबर होना चाहिए B1 B2 के, ये बराबर होना चाहिए B2 B3 के, ये बराबर होना चाहिए B3 B4 के, जो कि बराबर होना चाहिए B4 B5 के। आ रही बात समझ में, बराबर कैसे होंगे, भी बराबर ही होंगे क्योंकि यहाँ पर हमने सुई रखी, अपनी मर्जी से डिस्टेंस लिया और B1 पे क्या कर दिया, बिंदु खींच दिया। अब क्या करा, उसको हिलाया नहीं हमने, उसी को उठा के हम B1 पे ले आए और B2 खींच दिया, उसी को लेके B2 पर ले आए और B3 खींच दिया। आ रही बात समझ में, ठीक है, हम उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, B3, ठीक है, B3 क्यों, क्योंकि अब क्या है, बचा कौन सा, 3 वाला। अब यहाँ पर अगर मान लो 5/4 होता तो 4 पे करते, है ना, छोटा वाला जो रहता है उस पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5/3 है, तो 3 पे हम क्या करेंगे, B3 पे, B3 को क्या करेंगे, C से मिलाएंगे, ठीक, B3 को C से मिलाने के बाद में क्या करेंगे, B5 से होकर जाने वाली B3 के समांतर एक रेखा बढ़ाए गए रेखाखंड BC को C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई खींचिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको समांतर रेखा बनानी है। समांतर रेखा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो B3 का एंगल है उसके बराबर एक एंगल बनाना पड़ेगा, है ना, किस पे, B5 पे। तो B3 का क्या करेंगे, एंगल नापेंगे, है ना, B3 पे बनाएंगे। पहले हम क्या करते थे, इधर बना के इधर कहीं बनाते थे, लेकिन अब क्या है, वो बड़ा बनेगा, हमने देखा कि बड़ा बनेगा, हमने शुरुआत में ही बात की थी, है ना, तो वो क्या करेगा, इससे बाहर बनेगा। तो B3 का एंगल ये नाप कर, है ना, कितना हम जो लेकर फिर क्या करेंगे, उतने का उतना ही, फिर क्या करेंगे, सुई को यहाँ रखेंगे और खींच देंगे, फिर यहाँ सुई रखेंगे और यहाँ पे पेंसिल रख के नाप लेंगे, उसको थोड़ा आगे पीछे करके नाप लेंगे, जितना आएगा सुई को यहाँ रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, एक बिंदु कट कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, एक समांतर रेखा बनाने का प्रयास करेंगे, इतनी थोड़ी सी आगे ले जाएंगे कि भैया हम BC को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो कहीं ना कहीं आकर B5 को क्या करे, प्रतिच्छेदित करे, ठीक है। तो इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या हो जाएगी, एक दूसरे के समांतर, इसको नाम हम दे देंगे C डैश, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, बस ऐसे क्या, ऐसे ये वाला एंगल नापेंगे और फिर जो जैसा एंगल यहाँ आएगा, जैसे हमने किया वैसे एंगल हम यहाँ बनाएंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी समांतर रेखा इस तरीके से खींचेंगे कि इसको यहाँ पर आके ज्वाइन कर ले। देखो इसको नापा, ठीक, यहाँ पर सुई रखी और फिर नाप लिया, अपने हिसाब से बना लिया एंगल। फिर वही सुई यहाँ रखी और हिलाना नहीं, यहीं पे आकर क्या बना लेना है। फिर क्या करना है, यहाँ पर नापना है, यहाँ पर भी नापना है, सुई यहाँ रखेंगे और इसको देखेंगे थोड़ा आगे पीछे करके, जैसा नीचे किया था, जैसा हमेशा से करते हैं अपन ने सारे में, इन दोनों एग्जाम्पल में तो हमने यही किया है, एंगल बनाने के लिए समांतर रेखा ही हमने बनाई है। तो बस यहाँ पर सुई को रखेंगे और यहाँ पर पेंसिल को रखेंगे, बस उतना ही डिस्टेंस यहाँ सुई रख के पेंसिल से क्या कर देंगे, बिंदु खींच देंगे, आर्क काट देंगे और फिर क्या करेंगे, C डैश से लाइन कुछ इस तरीके से समांतर बनाते हुए आगे ले जाएंगे कि हम अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आकर इसको क्या करें, प्रतिच्छेदित कर दे, ठीक। आगे बात समझ में, कोई परेशानी। तो हमारा जो ट्राइंगल बनेगा ना, हमारा जो ट्राइंगल बनेगा ना, A डैश B C डैश जो है वो हमारा वो समरूप त्रिभुज होगा, जो किसके समरूप है, किसके समरूप है, ये ट्राइंगल ABC के, ठीक है। और जिसका स्केल गुणांक कितना है, 5/3, मतलब कि अगर आप ABC की भुजाओं का अनुपात और ABC की हर संगत भुजा का अनुपात अगर आप A डैश B C डैश की हर भुजाओं के संगत अनुपात से निकालेंगे तो वो बराबर आएगा, ठीक है। अब हमें कैसे पता, वही बात मैडम, हम तो नहीं मानेंगे,
आपकी कोई भी बात आप तो हमें सिद्ध करके बताइए। तो भैया बता देते हैं, कैसे सिद्ध करके बताएंगे? हम कहेंगे कि क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी जो है वो समांतर है ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश के, है ना। ट्राइंगल ए बी सी समरूप है, समांतर के समरूप है ए डैश बी सी डैश के। तो इससे क्या होगा कि भैया इनकी जो संगत भुजाएं हैं उनका अनुपात क्या होगा? बराबर। तो भैया ए बी अपॉन ए डैश बी बराबर होगी किसके? ए सी अपॉन ए डैश सी डैश के, जो कि बराबर होगी किसके? बी सी अपॉन में बी सी डैश के। ठीक, अब क्या बोले हम कि क्योंकि बी सी अपॉन में बी सी डैश जो है, बी सी अपॉन में बी सी डैश का तो हम यही करते आए हैं ना कि इनका क्या करते हैं, हम अनुपात निकाल लेते हैं। वो जो अनुपात होता है वही इनके अनुपात के बराबर, हमको इसका अनुपात हम पता लगा सकते हैं क्योंकि हमने क्या किया है, रचना ही कुछ इस तरीके से की है। तो बी सी अपॉन बी सी डैश का अनुपात अगर मैं निकालूं तो बी सी के अंदर यहाँ पर अगर इसमें मैं देखूँ तो कितने टुकड़े आ रहे हैं? 1 2 3, तो ये कितना आ जाएगा? 3, है ना। और इसमें अगर मैं देखूँ तो कितने टुकड़े हैं? 2, है ना। तो 1 मिनट, हाँ बी सी डैश में देखना है ना, यहाँ से यहाँ तक का देखना है, तो मतलब इन दोनों का नहीं देखना है, पूरे का देखना है। तो कितने टुकड़े आ जाएंगे? 1 2 3 4 5, 5 टुकड़े आ जाएंगे। ठीक है, इसको अगर मैं उल्टा कर देती हूँ, बी सी डैश अपॉन में बी सी कर देती हूँ, तो ये कितना आ जाता है? 5/3, जो कि हमको क्या चाहिए? स्केल गुणांक चाहिए ही। तो इन सभी को उल्टा कर देंगे हम, क्या हो जाएगा कि अगर ये सब एक दूसरे के बराबर है और ये जो है ये 3/5 है, इसका अगर हम उल्टा कर देते हैं तो 5/3 आ जाता है। तो इन सब का भी उल्टा कर देंगे, क्या? ए डैश बी अपॉन में ए बी बराबर होगा ए सी डैश अपॉन में ए सी, जो बराबर होगा बी सी डैश अपॉन में बी सी। कितना हो जाएगा ये? 5/3, क्योंकि एक अगर इसके बराबर है तो सारे ही उसके बराबर होंगे। ठीक, आगे बात समझ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कैसे होती है ये हम देखेंगे। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु को उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना। हमें एक वृत्त जिसका केंद्र 0 है तथा उसके बाहर एक बिंदु P दिए हुए हैं, हमें P से वृत्त पर दोनों स्पर्श रेखाएं खींचनी। मतलब क्या कि एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? 0, तो ये वृत्त है ना। और इसके बाहर एक क्या है? थोड़ा टेढ़ा हो गया मेरा वृत्त, आप देख लेना। इसके बाहर क्या है? बिंदु। तो P से जो है स्पर्श रेखा, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है ये भी, 1 मिनट, फिर से बनाते हैं। देखो फिर से बनाते हैं। हमारा क्या है? ये वृत्त है ना। ये वृत्त है जिसका केंद्र कितना है? O, और बाहर क्या है? एक पॉइंट है P। तो यहाँ से स्पर्श रेखा मतलब वृत्त को जो स्पर्श करती है P से होते हुए, है ना। तो ये स्पर्श रेखा इधर से एक बनेगी और एक स्पर्श रेखा इधर से बनेगी, है ना। क्या करिए? वृत्त को स्पर्श करिए, मतलब छू रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है? ये बनाना सीखना है, हमें देखना है कि ये किस तरीके से हम बना सकते हैं, किस तरीके से हम खींच सकते हैं। तो ये रहा हमारा वृत्त जिसका केंद्र कितना है? O। ठीक है, इससे एक पॉइंट है बाहर की तरफ, क्या है वो पॉइंट का नाम? P। ठीक है, फिर क्या करेंगे हम क्या करेंगे? इसकी स्टेप देखो, इसकी स्टेप क्या होगी कि ये जो PO है ना, PO एक लाइन है ना। तो आपको लाइन को समद्विभाजित करना तो आता है ना, मतलब बराबर दो टुकड़ों में बांटना। कैसे करते हैं? अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं। देखो क्या करते हैं, यहाँ पर पॉइंट लेते हैं, है ना। यहाँ पर क्या करते हैं? सुई रखते हैं हमारी कंपास की, ठीक है, और थोड़ी दूरी लेते हैं। ठीक है, थोड़ी दूरी से क्या करते हैं? खींच लेते हैं उसको, है ना। थोड़ी दूरी से क्या करते हैं? खींच लेते हैं। खींच के जैसे मान लो कि पेंसिल हम यहाँ तक ले आए, तो पेंसिल को क्या करेंगे? यहाँ पर सुई रखे रहने देंगे। पेंसिल को अगर यहाँ तक ले आए तो थोड़ा सा ऊपर ले जाकर क्या करेंगे? एक आर्क कट कर देंगे, है ना। जैसे मान लो यहाँ तक ले आए, आर्क कट कर। अब क्या करा? यहाँ पे जितनी दूरी रखी है ना, इतनी ही दूरी रखनी है। अब इस दूरी को चेंज नहीं करना है पेंसिल और सुई के बीच में। सुई को उठाकर कहाँ ले जाना है? P पर ले जाना है। मतलब पहले तो यहाँ पर P पर मत ले जाओ, अभी O पे रखो। O पे रखा, यहाँ पर से यहाँ सुई रखी, यहाँ पेंसिल रखी, ऊपर खींच दिया, इतना जैसे
ये हमारा क्या है, ये सुई है ना, और ये क्या है, मान लो लाइन है ना, ये लाइन है, ये सुई है। अब क्या करूँ, ऊपर ले गई मैं और यहाँ पर क्या कर दी, एक आर्क कट कर दी, ठीक है। फिर क्या करी, नीचे ले आई, मतलब सुई तो वहीं पे रखी है ना, पेंसिल को नीचे की तरफ भी ला सकती हूँ ना मैं, तो नीचे भी कर दी ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, ये नीचे भी हो गई। फिर क्या करा, सुई को पी पर ले, अब सुई की दूरी बदलनी नहीं चाहिए दोनों में, ठीक है, सुई की दूरी इतनी रखनी है जितनी शुरुआत में यहाँ पे ली थी। पी पर सुई को रखी, सुई और पेंसिल की दूरी उतनी होनी चाहिए। पी पर सुई रखी और फिर क्या किया, वैसे ही यहाँ से ऊपर ले गए और यहाँ पर एक आर्क कट कर दी, वैसे ही नीचे ले आए और यहाँ पर एक। अब इनको जो जोड़ने वाली लाइन बनेगी ना, तो ये इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से समद्विभाजित हो जाएगी, मतलब ये जो दो टुकड़े होंगे ना, इधर वाला और इधर वाला, ये क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। कर दिया समद्विभाजित, इसको नाम दे दो एम, ठीक है। एम नाम देने के बाद में क्या करो कि इसको सेंटर बनाओ, मतलब इसको क्या करो, इसको त्रिज्या बनाओ, ठीक है। पी पर, एम पर क्या रखो, एम पर रखो सुई को, ठीक है। और एम पर सुई को रखने के बाद में ओ तक पेंसिल को ले जाओ खींच के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, एक त्रिज्या बन जाएगी, बस एम पर रख के गोल काट दो, ठीक है, गोलाकार एक वृत्त बना दो, ठीक है। पी से होता हुआ एक वृत्त बना दो। अब पी से होता हुआ जब वो वृत्त बनेगा ना, तो क्या करो कि जहां पर ये जो पुराना वाला हमारा जो वृत्त था, उसको ये जो नया व्रत जहां पर काटता है, उन दोनों पॉइंट को नाम दे दो, एक को क्यू नाम दे दो, एक को आर नाम दे दो, ठीक। बस ये हमारा काम हो गया। अब क्या करेंगे, पी क्यू को जोड़ देंगे और पी आर को जोड़ देंगे, तो ये जो रेखा होगी वो क्या होगी हमारी, ये जो स्पर्श रेखा हमको बनाना सीखनी थी ना, ये बन गई, ये क्या होगी, हमारी स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है मैडम, आपने तो कह दिया, अब हम माने कैसे कि ये स्पर्श रेखा है। तो देखो, स्पर्श रेखा क्या होती है, हमेशा जो ओ पॉइंट होता है ना, उससे 90 डिग्री पे रहती है, मतलब हमारा केंद्र से अगर हम डालते हैं, लाइन जोड़ते हैं, तो वो क्या आती है, हमेशा 90 डिग्री की आती है, ठीक है। तो क्योंकि ओ क्यू रेडियस है, मतलब त्रिज्या है, और ये क्या है, कितना, 90 डिग्री है, तो ओ पी पी क्यू क्या होगी, पी क्यू अगर ये 90 डिग्री है और ओ क्यू अगर त्रिज्या है, तो पी क्यू क्या होगी, स्पर्श रेखा होगी ही होगी। और क्योंकि पी क्यू स्पर्श रेखा होगी, उसी प्रकार से क्या होगी, पी आर भी एक स्पर्श रेखा होगी, ठीक। आगे बात समझ में आपको, मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारा चैप्टर यहाँ आकर खत्म हो जाता है, काफ़ी छोटा सा प्यारा सा चैप्टर था, ठीक है, जिसमें हमने 3 चीज़ें बनाना सीखी। सबसे पहले तो हमने बनाना सीखा था क्या, कि किसी भी लाइन अगर हमको दे रखी है ना, तो उसको हम उस लाइन को अगर कह दे कि आप m/n के अनुपात में विभाजित करें, तो वो कैसे करते हैं, वो हमने बनाना सीखा। उसके बाद में हमने देखा कि अगर कोई हमको त्रिभुज दिया गया है, या फिर हमको मन से एक त्रिभुज मान लेना है, उसके समरूप हमको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। तो समरूप त्रिभुज कैसा होता है, जिसकी संगत भुजाएं क्या है, एक दूसरे के से सेम अनुपात में हो, तो हमारा संगत त्रिभुज बनता है। उसमें 2 स्थिति हो सकती है, एक तो बड़ा त्रिभुज बन सकता है, एक छोटा त्रिभुज बन सकता है। बड़ा कैसे पता चलेगा, कि जो हमको स्केल फैक्टर, ठीक है, जो दिया गया होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे। जैसे 5/3 दिया है, तो हम समझ जाएंगे कि भैया ऊपर वाला नंबर, मतलब 5/3 अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर नहीं समझ, वैसे तो ऊपर वाला नंबर नीचे वाला नंबर समझ आना चाहिए। जैसे मान लो न्यूमरेटर अगर बड़ा होता है ना डिनोमिनेटर से, तो वो नंबर जो है वो अपने आप 1 से बड़ा निकलता है। क्यों, क्योंकि जो नीचे वाले नंबर से हम क्या करते हैं, ऊपर वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, तो आसानी से डिवाइड कर पाता है। और 1 से अगर लेकिन ऊपर वाला नंबर छोटा होता है नीचे वाले नंबर से, तो हमको क्या करना पड़ता है, ये नंबर छोटा है, अब इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ, तो ये जाएगा ही नहीं, मेरे को 0 लगाना पड़ेगा और पॉइंट लगाना पड़ेगा। आ रही बात समझ, ठीक है। तो इस वजह से क्या 0 1 से छोटा जाता है। तो हमको ये देखना है, अगर ये ऐसा आ रहा है, तो क्या होगा, बड़ा, मतलब जो हमने ट्राइंगल लिया है, जो त्रिभुज इनिशियली लिया है, उससे बड़ा त्रिभुज बनेगा समरूप वाला। और अगर छोटा आता है 1 से, तो जो समरूप वाला त्रिभुज बनेगा, वो शुरुआती वाला जो त्रिभुज है, उससे क्या बनेगा, छोटा बनेगा। आगे बात समझ, बस ये 2 हमने बनाकर भी देख लिए है ना। उसके बाद में हमने क्या देखा, कि किसी भी वृत्त की हम क्या कर सकते हैं, स्पर्श रेखा कैसे बना सकते हैं, तो बस हमने वो भी बना ली।
बहुत ही आसान सा छोटा सा चैप्टर था। पेन पेंसिल लेकर बैठना मत भूलिएगा, जो भी करे वो पेन पेंसिल लेकर कीजिएगा, और जो मैं बोल रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आसानी से समझ आ जाएगा। और एनसीईआरटी में भी आपको बहुत अच्छी लैंग्वेज में पूरी स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो चरण है ना वो बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। तो एक बार उसको भी पढ़ के देखिएगा। आधे घंटे मतलब टाइम तो वैसे नहीं देखना चाहिए हमें, लेकिन फिर भी हमको मार्जिन पता होना चाहिए किस चैप्टर में हमको कितना समय लगता है ना। तो काफ़ी कम समय में ये चैप्टर जो है हमारा पूरा हो जाता है और आसानी से समझ भी आ जाता है, ठीक है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।